फोन आया था आज? हाँ सर आया था क्या आज। बोला? सर मम्मी बहुत खुश है, दोस्त सब उसके साथे था, मम्मी खुश है। मैंने हाँ खुश है बुआ। और हमें विशाल जैसा शिष्य मिला, ये मेरा सौभाग्य है। खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले बंदे खुदा से पूछे बता तेरी रजा क्या है। किसी शायर ने क्या खूबी कहा है। दरअसल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें लड़कियों ने हैट्रिक लगाई है। जहां तक बिहार की बात है, पिछले साल के टॉपर शुभम कुमार बिहार के ही थे, लेकिन इस साल बिहार ने सेकंड टॉपर दिया है, जो पश्चिम बंगाल में रहने वाली सेकंड टॉपर अंकिता अग्रवाल मूलतः बिहार के मधेपुरा की है। हालांकि उनका बचपन मधेपुरा के बिहारीगंज में ही गुजरा है। वहीं सफल अभ्यर्थियों में बात करें तो मजदूर पिता के बेटे मुजफ्फरपुर के विशाल कुमार का भी नाम शामिल है, जिसे पूरे भारत में 484वां रैंक आया है, जो जिले के मकसूदपुर मीनापुर के रहने वाले हैं। उनके पिता बिकाव प्रसाद हैं, जिनकी मौत हो चुकी है। बता दें कि विशाल के पिता की मौत 2008 में हो गई थी, जिसके बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। लेकिन विशाल ने हिम्मत नहीं हारी और अपने शिक्षक गौरी शंकर प्रसाद के सहयोग से तैयारी करने लगे। वहीं विशाल की मां रीना देवी ने बताया कि काफ़ी मेहनत करके मैंने बेटे को पढ़ाया है और परिणाम आज हम सबके सामने है। क्या एक ही कमरा है? तो देखिए एक ही कमरा है। क्या कहेंगी, क्या करती हैं आप? सर मैं पहले सारा इंडिया के एजेंटी करते थे, अब सारा इंडिया में तो बोला तो नहीं कुछ करते हैं सर। अब नहीं है सर। हाउसवाइफ है? नहीं, मेरे पति नहीं है। पति नहीं है? नहीं सर। कितने साल हो गए पति? सर 2008 में मर गए थे सर। कैसे घर परिवार चलता है? सर चलता है, तीनों बच्चा को सर जी संभालते हैं, अकेला पेट खाते हैं पीते बस हो गया। जो घटता है सो सर जी हमको देते हैं सर जी दे। बस। मतलब काफ़ी जमीन उमीन है? कुछ नहीं है सर मेरे पास, यही जो इतना है सो 2 भैयारी का ज़मीन है, इसमें 2 भाई है मेरे हाउस में, दोनों भाई का ज़मीन, बस कुछ नहीं मेरे पास है। कुछ नहीं है? नहीं मेरे पास कुछ नहीं है सर। कितनी परेशानी होती थी शुरुआत में? सर बहुत परेशानी होती थी, काफ़ी परेशानी। बहुत परेशानी सर। बेटा कितने साल पहले दिल्ली गए? सर 8 में गए। फोन आया था आज? हाँ सर आया था क्या आज। बोला? सर मम्मी बहुत खुश है, दोस्त सब उसके साथे था, मम्मी खुश है। मैंने हाँ खुश है बुआ। कितनी खुशी हुआ है? बहुत खुशी हुई सर, कितना गर्व महसूस? बहुत गर्व हुआ कि मेरा लड़का ऐसा निकला, बहुत गर्व है। क्या कहेंगी और लोगों की? कुछ जो लोग गरीब होते हैं वो नहीं ट्राई करते हैं उतना, वो सब प्राइवेट नौकरी या मजदूरी करने लगते हैं। ऐसे में यूपीएससी निकालना एक बड़ी बात कही जाती है। सर क्या कहेंगे? सर यही करेंगे गरीब, और क्या करेंगे सर। वहीं विशाल के शिक्षक गौरी शंकर प्रसाद ने बताया कि शुरू से ही विशाल पढ़ने में काफ़ी मेहनती रहा है। उन्होंने बताया कि विशाल ने आईआईटी करने के बाद कई कंपनियों में काम किया, लेकिन तैयारी करके आज यूपीएससी को क्वालिफाई कर लिया है, जिससे परिवार के साथ गांव घर में भी काफ़ी खुशी का माहौल है। शिक्षक गौरी शंकर प्रसाद ने विशाल के बारे में क्या कुछ कहा है, वो आप भी सुनिए। मेरा सपना पूरा हुआ। हम चाह रहे थे, हम भी एस्पिरेंट थे इसके, और हमने प्रयास किया मगर हमें सफलता नहीं मिली, और हमें विशाल जैसा शिष्य मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और हमने उसको पकड़ कर, हमने उसको ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारे पीछे कुछ नहीं है। हमने कहा कि तुमको जो करना है, जितना करना है, जो भी होगा सब तुम्हारे लिए हम पूरा करेंगे। और वो लड़का इतना ईमानदार, इतना इनोसेंट है कि गंजी भी खरीदने के लिए हमसे परमिशन लेता है आज के डेट में भी। इसी ओबीडियंसी का परिणाम है कि आज यूपीएससी कंप्लीट किया है। और वो जब 7 में था तब से हमारी जान पर। जी हम सरकारी शिक्षक हैं, इसी मध्य विद्यालय मकसूदपुर मध्य विद्यालय से ही उसका पठन पाठन हुआ है। बगल के हाई स्कूल में छपरा हाई स्कूल है, वहाँ से उसका बोर्ड हुआ 2011 में, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना। उसके बाद हम प्रयास किए कि तुम आईआईटी के लिए जाओ, तैयारी करो। पटना भेजे और पटना 2 साल वो रहा। उस दौरान अपियरिंग में ही वो निकाल लिया, उसका 7000 रैंक आया था। फिर आईआईटी कानपुर उसको मिला, वहाँ से बीटेक किया। बीटेक के बाद रिलायंस ज्वाइन किया। उसमें उसने अपनी परेशानी बताई कि सर कोई जीवन नहीं है, कभी रात को ड्यूटी कभी दिन को। हमने कहा कि छोड़ दो इस नौकरी को, फिर तैयारी में लग जाओ।
तो कहा कि पढ़ाना चाहते हैं। हम कहें कि ठीक है तो करो। एग्ज़ाम दिया, एलएन में हो गया। एलएन में 9 महीने पढ़ाया और उसी दौरान पिछला यूपीएससी दिया था तो प्री तो हुआ, मेंस नहीं हो पाया, क्वालिफाई नहीं किया, तो हमने उसको छोड़वा दिया। कहा कि इसको छोड़ो तो कंप्लीट आओ। पिछले साल जनवरी में उसको बुलवाए वहाँ से एलएन से छुड़ा कर और कंप्लीट 1 साल उसको बोले कि अब तुम पैसा की चिंता नहीं करो, पढ़ो और तैयारी करो। 1 साल में निकाल लिया मेहनत करके। 1 साल में क्या कितनी खुशी हो रही है? बहुत, जो शब्द में हम बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी हो रही है। हम अपने, हाँ बिल्कुल, हम अपने बेटा की तरह उसको पाले हैं। एक बेड पर हम और ये मेरी पत्नी है। अगर इसका भी सहयोग नहीं होता, अगर उस तरह की पत्नी मिल जाती जो कहती कि हाँ दूसरे बच्चों को क्यों कर रहे हैं, तो शायद हम नहीं कर पाते। इसलिए इसका भी समान का योगदान है, उसमें कभी भी विरोध नहीं किया। मुजफ्फरपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। हाँ, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।